नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ शिवसेना ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे गुट जुटा हुआ है, दरअसल वहां भी बैठक हुई है। और इस बैठक के बाद जो शिवसेना के बागी विधायक हैं दीपक केसरकर, उनका बड़ा बयान साफ आया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि पार्टी को नए नाम की जरूरत नहीं है, हम ही शिवसेना हैं। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हम अभी भी शिवसेना में ही हैं। ये गलतफहमी है कि हमने पार्टी छोड़ दी है, सिर्फ हमारा गुट जो है वो अलग हुआ है। हमारे पास उस रास्ते पर चलने के लिए 2/3 बहुमत है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जो हम चाहते थे वो हमारे पास है। हमारा नया नेता बहुमत से चुना गया, उसके पास 16 से 17 से ज्यादा विधायक नहीं थे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। विलय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारे गुट को अलग पहचान दी जाएगी और हम किसी अन्य पार्टी के साथ विलय नहीं कर रहे हैं। ये भी शिंदे गुट की ओर से बड़ी बात कही गई है। दीपक केसरकर का कहना है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना विधायक दल के नेता बने हुए हैं। तो जिस तरह से लगातार ये बैठकों का दौर जारी है, इसके बाद एक तमाम बैठकों से बड़े बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि आज जिस तरह से शिवसेना में कहीं न कहीं ये अंदरूनी कलह चल रही है, इसको लेकर जो शिवसेना के चीफ हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने दरअसल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, जिसपे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और साथ ही आदित्य ठाकरे, इसके अलावा शिवसेना के सांसद संजय राउत शामिल हुए। और इस पूरी बैठक के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ये कहा है कि दरअसल बैठक में 6 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिन लोगों ने, चाहे वे कितने भी बड़े नेता हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है, उन पर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक प्रस्ताव के माध्यम से उद्धव ठाकरे साहब को दिया है। ये संजय राउत की ओर से कहा गया। साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा है कि लोगों को पता चल जाएगा शाम तक कि पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। हम सब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये संजय राउत की ओर से कहा गया है इस बैठक के बाद। यानी संजय राउत क्या ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से मुसीबत उद्धव ठाकरे सरकार पर आ चुकी है और फिलहाल 2/3 जो बहुमत है वो एकनाथ शिंदे के साथ है, तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र में चुनावों की सुगबुगाहट जो है वो सुनाई दे रही है संजय राउत को? ये सवाल है, क्योंकि जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि हम सब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, ये संजय राउत की ओर से कहा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लोग छोड़कर गए हैं, वे शिवसेना के नाम से वोट मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर वोट मांगे, शिवसेना के बाप बाला साहिब ठाकरे के नाम पर वोट मत मांगे। ये भी संजय राउत की ओर से कहा गया है। तो जिस तरह से ये खबर सामने आई थी कि शिवसेना बाला साहेब, ये पार्टी का नाम एकनाथ शिंदे की हो सकता है, एक नया गुट जिस तरीके से बनकर तैयार हुआ है उसका ये नया नाम हो सकता है। लेकिन इस पर अब साफ तौर पर जो शिंदे गुट के विधायक हैं उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नए नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ही शिवसेना हैं। ये उनकी तरफ से जवाब एक तरीके से संजय राउत और उद्धव ठाकरे को दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो फिलहाल महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को देखें, उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो बागी विधायक हैं दीपक केसरकर, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ना ही हमने नई पार्टी की बात की है और ना ही पार्टी जो है वो बनकर तैयार हो रही है। बाला साहिब के विचारों को हम आगे लेकर जाएंगे, ये उनकी तरफ से महत्वपूर्ण बात कही गई है। किसी दल में हम विलय नहीं करेंगे, ये एकनाथ शिंदे के गुट का दावा है। हमारे गुट को मान्यता दी जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। संगठन को कोई तोड़ नहीं सकता है, मान्यता नहीं मिली तो कोर्ट जाएंगे, ये भी बड़ी बात उनकी तरफ
तरफ से कही गई है। तो गुट जो है साफ तौर पर अब सिंधे गुट उद्धव ठाकरे पर हमलावर है और इस तरह से एक के बाद एक जो चुनौती है या चेतावनी कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को दी जा रही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे भी साफ तौर पर विधायकों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर वो वापसी शिवसेना में कर जाएं। ये अल्टीमेटम उन्होंने बागी विधायकों को दिया है। इस तरीके की लगातार बयानबाजी का दौर महाराष्ट्र में जारी है। लेकिन इस बीच जिस तरह से ये खबरें सामने आई थी कि बीजेपी नेता जो हैं वो इस पूरे मामले पर ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ये शिवसेना की आपसी लड़ाई है। लेकिन आपको ये बता दें कि लगातार बैठकों का दौर वहां भी जारी है। देवेंद्र फडणवीस ने अब दरअसल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो चीफ हैं रामदास अठावले जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, दरअसल उनसे मीटिंग की है। तस्वीरें सामने आई हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मीटिंग का दौर हर एक तरफ जारी है, फिर चाहे वो महा विकास अघाड़ी हो, फिर चाहे वो एकनाथ गुट हो, जिस तरह से गुवाहाटी में तमाम विधायक मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के खेमे में भी हलचल तेज है और लगातार देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंचने का सिलसिला तमाम विधायकों और तमाम नेताओं का जारी है। और इसी कड़ी में अब रामदास अठावले ने भी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। इसके अलावा जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में, फिर चाहे वो किरीट सोमैया हो, राम कदम हो, ये तमाम वो नेता हैं जो लगातार महा विकास अघाड़ी पर हमलावर नजर आए हैं। वो लगातार देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें ये बता रही हैं कि सियासी हलचल तेज है और इस पूरे संग्राम में न सिर्फ महा विकास अघाड़ी पर खतरा मंडरा रहा है, बल्कि बीजेपी भी कहीं न कहीं कोई न कोई राह जो है वो निकाल रही है। जिस तरह से मीटिंग का दौर लगातार जारी है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट ये साफ तौर पर उद्धव की कोई चेतावनी, कोई धमकी से नहीं डर रहा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनके गुट को मान्यता दी जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये तमाम विधायक जो हैं एकनाथ शिंदे गुट जो है वो कोर्ट जाएगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो दीपक केसरकर की ओर से ये तमाम बयान दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम अभी भी शिवसेना में हैं, गलतफहमी है कि हमने पार्टी छोड़ दी है, हमने अभी अपने गुट को अलग किया है। हमारे पास उस रास्ते पर चलने के लिए 2/3 बहुमत है जो हम चाहते थे। हमारा नया नेता बहुमत से चुना गया, उसके पास 16 से 17 से ज्यादा विधायक नहीं थे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो लगातार जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी है। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि शिवसेना की ओर से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी उसमें उस बैठक से बाहर निकलते हुए न सिर्फ संजय राउत की ओर से इस तरह से शिंदे गुट पर निशाना साधा किया, बल्कि इसके अलावा आदित्य ठाकरे ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि बैठक में क्या चर्चा हुई ये आप लोग जानते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि हम शिवसेना के बागी विधायकों द्वारा किए गए विश्वासघात को नहीं भूलेंगे। ये आदित्य ठाकरे की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। इसके अलावा आपको बताते हैं जो दीपक केसकर हैं जो कि बागी विधायक है, जो फिलहाल गुवाहाटी भी मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी लगातार जो प्रतिक्रियाएं दी गई हैं उसमें उन्होंने कहा है कि उनका संगठन कोई तोड़ नहीं रहा है, हम भी उस संगठन के सदस्य हैं, कल भी रहेंगे। जब उद्धव ठाकरे को हकीकत का पता चलेगा तब वो शायद ये फैसला ले कि हमने जो किया था वो लोगों को सही नहीं लग रहा, तो हम अपना फैसला बदलते हैं। वो नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दीपक केसरकर की ओर से ये भी कहा गया है कि हम उद्धव ठाकरे का सम्मान करते हैं, ये भी बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन वहीं संजय राउत की बात को भी हम नहीं टालेंगे। उन्हें कहा कि उन्हें अगर लगता है कि उसमें कुछ नहीं जोड़ना है, अगर बाला साहिब का नाम नहीं जोड़ना है, तो हम ही असली शिवसेना है और हम खुद को शिवसेना ही बोलेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये
तमाम चीजें हैं, ये तमाम बयानबाजी हैं जो लगातार महाराष्ट्र में चल रही हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि एकनाथ शिंदे फिलहाल तमाम बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में मौजूद हैं, लेकिन वहीं ठाणे में उनके घर के बाहर उनके समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। तमाम जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, जो एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं, वो फिलहाल उनके घर के बाहर बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उद्धव ठाकरे का जो नेतृत्व है वो खत्म होना चाहिए, एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन खत्म होना चाहिए, बीजेपी के साथ गठबंधन किया जाए। तमाम अलग अलग तरीके के बयान जो हैं उन तमाम कार्यकर्ताओं के सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर है जो महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन वहीं बैठकों में ही क्या कोई निष्कर्ष निकल पाएगा, ये सवाल बना हुआ है। चूंकि बैठकों का दौर 5 दिन से जारी है, लेकिन अभी तक इस सियासी संग्राम का कोई अंत नजर होता नहीं आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।